नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। आप सभी को जानकारी होगी 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर मेरी मौजूदगी मीरापुर विधानसभा के जटवाड़ा गांव में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं 27 के चुनाव पर क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश कुमार है। आदेश जी, मुझे एक बात बताइए, 27 के चुनाव आने वाले हैं। मिथिलेश पाल आपकी विधायक रही हैं, चल भी रही हैं, तो विधायक हैं फिलहाल। 1-1.5 साल कैसा गुजरा? मतलब देखो भाई, भाजपा सरकार है, कानून व्यवस्था सारी डगमगाई हुई है। और ये देख लो कि थाना कोर्ट कचहरी हर आदमी परेशान है, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा भाजपा सरकार में। तो विधायक ही क्या करेगी? विधायक आज तक जितने भी लोग जाते हैं, विधायक ने किसी काम को पूर्ण तरीके से किसी का नहीं हुआ है। और हुआ भी हुआ है तो जाति बिरादरी को देख के जो है भी मतलब जो है काम कर रहे हैं। और नाम पूछते हैं कहीं ऐसे वाक्य में एक वाक्य बता दूं आपको। तो हमारे थाने का ही था, उसमें हमारे दो भाई जा रहे थे, उनसे पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो? आगे मेरा नाम ये है। देखो नाम में तुम कौन सी जाति से हो? उन्होंने अपना जाति बताई। तो जाति बताने के बावजूद उनकी जो है मोटरसाइकिल का सीज कर दी। तो ऐसे ऐसे वाक्य हो रहे हैं भाजपा सरकार में। तो हमारे जो विधायक है वे थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो है क्या अब इसमें कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, उस वो कहाँ है? वो जो नारा है वो सिर्फ नारे बनकर रह गया क्या? अब देख लो, मुस्लिम समाज और जो हमारे दलित भाई हैं, टोटल ओबीसी ओबीसी है, ओबीसी समाज भी है, किसी को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मतलब जो है हमारे लोग छोटे छोटे मुद्दों के कचहरी में जा रहे हैं और जो है दर दर धक्के खा रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा। 27 में चुनाव आ रहे हैं, मीरापुर विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जी। क्या लग रहा है? मतलब बदलाव का मूड है, जनता का क्या मूड है? देखो बदलाव का मूड तो है। जिस तरह दलित भाइयों की और मुस्लिम समाज की चंद्रशेखर भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे तो अब की बार विश्वास है कि मीरापुर विधानसभा से बहुत अच्छी वोटों से चंद्रशेखर भाई की पार्टी जीतेगी और यहाँ का विधायक जीत के जो है पार्लियामेंट में जाएगा, अपनी आवाज रखेगा। तमाम लोग ये कहते हैं कि भैया ये तो जो चंद्रशेखर की पार्टी है, ओवैसी वाली जो पार्टी है, वोट काटने के लिए आ रही है। ये तो देखो ये तो मतभेद वाली बात हो गई। ओवैसी साहब जो हैं हमारे चंद्रशेखर भाई से अलग नहीं है। और जो है वे भी हो सकता है गठबंधन हो जाए। और जो है मुस्लिम समाज जो ये देख रहा है कि उनकी आवाज कौन उठा रहा है, तो चंद्रशेखर भाई जो है उनकी हर आवाज उठा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, हम आज ही उसमें देख रहे थे न्यूज में कि बिजनौर का मुद्दा है वहाँ। हाँ जी जी, वहाँ पे जो है मजार उखाड़ रहे थे। तो वे रात में जो है आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचे, उन्होंने मजार उखाड़ने से रोकी है। और जो रोकने के बावजूद चंद्रशेखर भाई ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है और वो जो रास्ता मजार में वो मांग रहे थे वो रुकवा दिया। तो इससे ज्यादा वो मुसलमानों के लिए क्या अच्छी बात होगी जो चंद्रशेखर भाई उनके लिए रात दिन। चंद्रशेखर को आपको लगता है गठबंधन की जरूरत है आने वाले विधानसभा चुनाव में? फिलहाल देखते हैं, हो सकता है कि गठबंधन की भी जरूरत ना पड़े, तो भाई की काफी सीटें निकले, ये विश्वास है हमें। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुनाथ सिंह है। तो सिंह साहब, आप क्या काम करते हैं? काम तो गांव का ही वैसे ही करना है, मजदूरी। तो ये जो विधायक साहब हैं, हाँ, जो विधायक हैं तुम्हारे, मिथिलेश पाल जो हैं विधायक, पाल जी, हाँ। तो ठीक ठाक रही? भाई वैसे तो देखो ठीक है, पर जो सत्ता है नहीं भाजपा की, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। ठीक है, करती है क्या करती है? दिखावे करती है, केवल आधार कार्ड लिंक करा ले, पहचान पत्र करा ले, केवल कागज पूरी करती है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और ये जो कहते हैं नहीं सब सर्व समाज फलाना समाज, ये कुछ नहीं है, केवल एकता इनके अंदर कुछ नहीं है। मतभेद है इनमें, बहुत ही मतभेद है। केवल एससी और नॉन एससी बैकवर्ड का इनका कोई मतलब आज नहीं। स्वर्ण कास्ट के लिए सब कुछ सहायता देते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते। मतलब 5-10 साल में जो भी उनका कार्यकाल रहा है योगी जी का, उन्होंने सब यही काम किया है। ये केवल कागजी कार्रवाई करते और कोई कार्रवाई नहीं करते। इनके पास ना कोई और, इनके पास केवल एक गुड़गुड़ी है, तमाशा है बजाने के लिए, पब्लिक इकट्ठा करने के लिए। ये कोई विकास नहीं कार्य करते। हमारा क्षेत्र देख लो, मेरा पूर्व विधानसभा क्षेत्र, हमारी बहन ये है मिथिलेश पाल जी हैं, कोई कार्य नहीं करा क्षेत्र में। जब से विधायक गई है जीत कर, न क्षेत्र में आई है, किसी भी आदमी से पूछ लो, कोई विकास नहीं करा इसने। हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। हम जो है एएसपी के हम कार्यकर्ता भी हैं। हमारे भाई विधानसभा अध्यक्ष में आदेश कुमार जी, हम गांव के छोटे से कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग ये कहते हैं कि लोग भाजपा का जो विकास है, सड़कें बन गई, हाईवे बन गई, और क्या चाहिए लोगों को? देखो, सड़कें बनने से कोई विकास नहीं होता। ये गरीब जनता है,
सुनो एक बात सुनो, हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन है, ठीक है, सबके लिए तो कुछ फ्री तो करे, कुछ 20 यूनिट 50 यूनिट 1000 यूनिट कुछ तो कुछ है। सबसे ज्यादा जो भी कार्य रोज होते, देखो अब अनाज की बात रही, अनाज बताओ कहाँ ये दे रही गरीबों को, टुनटुनी बता रही, न कोई गुड़गुड़ी बजा रही, न कोई वहां से कोटा ले लो, वहां भी लाइन लग रही। ये लाइन लगाने का ही काम करा है भाजपा सरकार ने, और कोई कार्य नहीं करा। और जो कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था में कह रहे हैं इनको ठीक है, चलो अच्छा है, चल रही है कानून व्यवस्था में, इतनी वो फिर भी जो है सही इतना कार्य नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। ये केवल अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए नहीं करते, स्वर्ण समाज के लिए करते समाज के हैं। लिए। हाँ, ये बैकवर्ड दलित तो बेचारे ऐसे ही पड़े हैं, जैसे थे ऐसे ही हैं। केवल अगर जब कोई आवाज ठहरा तो चंद्रशेखर भाई आवाज ठहरा, दलित मुसलमानों की आवाज ठहरा है, सभी जाति बिरादरी के लिए लेकर चल रहा। कहीं भी कहीं दंगा हो, कोई भी हो, सबसे पहले जाते हैं हमारे आजाद भाई जी। बीएसपी के भी कार्यकर्ता रहे होंगे कभी आप? मैं बीएसपी का कार्यकर्ता ना कभी, समर्थक तो रहे होंगे? समर्थक था, हाँ, बहन जी का समर्थक था पक्का। अब हमारे चंद्रशेखर भाई आए हैं, उनका समर्थक हूँ। अब वोटों में बंटवारा हो गया समाज में? बंटवारा नहीं है, देखो सुनो मेरी बात, बहन जी का कोई औचित्य नहीं, न है उनके पास कोई सीट जाएगी, कुछ नहीं होगा। केवल हमारे चंद्रशेखर भाई जो सभी की आवाज उठाते हैं, हर आदमी उन्हीं के साथ है। 4 बार के मुख्यमंत्री को आप कह रहे होंगे कोई औचित्य नहीं है, कारण क्या है? कारण सुनो, एक और बताओ, वो भाजपा की है ना, केवल भाजपा की सत्ता के लिए उसने कार्य करा कि किसी भी दलित, किसी भी बैकवर्ड, किसी भी मुस्लिम के लिए कोई कार्य नहीं करा हमारी बहन जी ने केवल क्या करा है, सत्ता पे बैठ गई और अपने किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बना, अपने आप को ही जिम्मेदारी नहीं है उसकी। और क्या करती है बहन जी, अब देखो अब तो सत्ता में नहीं है हमारी बहन जी, कोई घटना दुर्घटना होती है कहीं किसी समाज के लिए कदम नहीं उठाती, जाती नहीं वहां, किसी यो नहीं पूछती नो क्या हो रहा आपके साथ, उनकी उत्पीड़न नहीं सुनती, ठीक है जी। तो इसलिए जो है सत्ता में आने का कोई उनका औचित्य नहीं है, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। तो अयूब भाई मुझे एक बात बताइए, थोड़ा डर का माहौल है भाजपा में? हाँ, डर का माहौल तो चल ही रहा भाई, डर का माहौल तो चल ही रहा। जातिवाद कर रखा है भाजपा ने, करने रखा, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर ये तो कर रखा और क्या है। यहाँ भी इन क्षेत्रों में भी ये सब चीजें हैं, हिंदू मुसलमान वाली? तो पूरे हिंदुस्तान में है, तो यही थोड़ा ही है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा भाई। यहाँ तो भाईचारा ठीक ठाक था। हाँ, वैसे भाईचारा सही है, बिल्कुल सब बैठे, पर जहर तो घुल ही रहा, जहर तो घुल ही रहा। अन्य सब ये हम सब एक जगह रहते, ये मुसलमान ने यहाँ ये हिंदू भाई ने सब ऐसे ही रहता है, पहले से ही रह रहे, हमारे बड़े रहता है, हम रह रहे हैं ऐसे ही। ये चुनाव में कह रहे हैं विधायक जी ने कुछ काम धंधा करवाया, क्षेत्र में नहीं करवाया। क्या काम करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे। तो कर क्या रहे, मतलब 5-10 साल सत्ता में हो गए ना, 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, आज 2025-26 चल रहा है, तब से कुछ तो करा होगा प्रदेश में। क्या करा हमने, हमारा तो कोई मोहल्ले में कोई काम है नहीं भाई, कोई काम मोहल्ले में हमारा तो कोई काम है नहीं मोहल्ले में। कानून तो ठीक ठाक है, गुंडागर्दी कम है। हाँ, गुंडागर्दी तो कम हो ही रही है, इसमें क्या है, जब गुंडों को देखा हड़तालों को पटका दिया है, वो गुंडागर्दी कम नहीं होने की। तो ठीक है, ये तो सुकून वाली बात है। सही है, तो सही है भाई। मोहल्ले में एक आदमी मर जाओ सारे डर जाएंगे, डरने का नहीं, सारा मोहल्ला डर जाएगा, सारा गांव डर जाएगा। व्यवस्था ठीक है, तो फिर बदलाव क्यों है भाजपा से, मतलब क्यों बदलना चाहते हैं ऐसे? बाप तो चंद्रशेखर आजाद आ रहे, उनके साथ रहेंगे हम भी। चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे, ओवैसी साहब भी आ रहे, अखिलेश यादव भी आ रहे। ओवैसी साहब भी ओवैसी पे क्या है वोट रखी, ओवैसी पे ना इतनी वोट, ओवैसी पे वोट ही नहीं इतनी। अखिलेश यादव पे पे भी नहीं बंटवारा हो जाएगा, कुछ उसके साथ में हो जाएगा मुसलमान का, भाई ओवैसी के साथ में हो जाएगा, कुछ अखिलेश के साथ में हो जाएगा, भाजपा जीत जाएगी। फिर भाजपा जीत जाएगी, तो फिर चंद्रशेखर के साथ में जाएंगे मुसलमान भी और भाई चमार भी, ये दो ही बिरादरी ज्यादा है भाई, मुसलमान ज्यादा है, चमार ज्यादा है। बंटवारा तो भाई कुछ तो बीएसपी में भी जाएंगे, कुछ तो बीएसपी भी जाएंगे, कुछ मुसलमान भी बीएसपी पे जाएंगे। ज्यादातर जो है वो उनका चंद्रशेखर आजाद का उसका ही चल रहा मामला बस। हाँ, आपका क्या नाम है जी? मुनव्वर है जी। मुनव्वर भाई, यहाँ कितने लंबे से रह रहे हैं आप? कितने लंबे समय से? जी हाँ, मतलब ये बचपन से बड़ा सब यही है। ये जो विधानसभा है, मीरापुर विधानसभा, इतनी पिछड़ी भी विधानसभा क्यों है? मतलब विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जिला पंचायत भी हैं। भाई इलेक्शन लड़के चले जा, जीत के चले जा, फिर आगे देखते ही नहीं गाँव में। असली तो बात ये है, वो आवे वो प्रधान का चाय पिए, फिर क्या मतलब है यहाँ आने का? सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। भाई भाजपा 2017 से तो आई है, उससे पहले तो तमाम राजनीतिक पार्टी, अखिलेश यादव भी रहे। हाँ, भाजपा जब भी भाजपा नहीं यहाँ दिखाई दे रही है, अपना वोट लिए बटोरे अपना बैठ गए, और क्या है। मुसलमानों में क्या स्थिति है फिलहाल? नुकरे ठीक ठाक है, अब तो कानून वानून तो ठीक चल रहा है इसके राज में। कानून तो ठीक चल रहा, कानून की बात नहीं है। अब भाई आगे नहीं देखते कुछ नहीं, अपना वोट बटोरे अपने
बैठ के कौन ठीक है? 27 में चुनाव है, बदलाव बदलाव कुछ है? चंद्रशेखर को देगा भाई हम तो। अखिलेश यादव को ना दो, ना भाई, ओवैसी को? पूरे ऐसी ने क्या रखा उसका यहाँ। वो तो यहाँ आकर लड़ेगा, अपना भाग जाओ हेलीकॉप्टर में बैठ के, अब छुट्टी। यहाँ पब्लिक वैसे फिर हो जाओ। ये बात चंद्रशेखर पे कैसे कह सकते हैं आप? चंद्रशेखर आएंगे? वो हर जगह जावे, जिधर से भी झगड़ी सी हो वहीं भाग ले एकदम। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश कुमार है। तो राजेश भाई, आप क्या काम करते हैं? थोड़ा आगे। मैं राजगिरी का काम करता हूँ, मिस्त्री का। करते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया सरकार अभी तक कौन सी लगी प्रदेश की, अगर मैं बात करूं? सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही है अभी तक? चंद्रशेखर की सरकार चल रही है अब तो फिलहाल। नहीं, अभी तो वो सांसद है, सरकार तो नहीं बनी। अजय बनावेंगे ना, 27 में बनावेंगे, 26 में बनावेंगे। 26 में हम जिला पंचायत जिताओगे जिला पंचायत जीता और जिला अध्यक्ष भी जिताओगे। तो वो नगीना वाला हल करने वाले हो गया? जिला पंचायत सबसे ज्यादा का है बिल्कुल पक्का। हमारे साथ में मुस्लिम भाई है और गुज्जर भाई भी है। गुजर भाई भी जी कुछ कह रहे हैं, ओवैसी भी आवेंगे, अखिलेश यादव भी आवेंगे। आवेंगे तो उनका वेलकम है, हमारे साथ में मिलेंगे। हम अपना मिला के साथ रखेंगे जी, ओवैसी को भी और अखिलेश भाई को भी। गठबंधन की जरूरत किसे है कायदे में? गठबंधन की जरूरत किसे है? यूपी में गठबंधन की बात करूं, भाजपा को हराना है जी। तो कौन कौन सी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए? देखो जी, वो तो चंद्रशेखर भाई निर्णय लेगा, पार्टी को क्या करना क्या नहीं, हो तो मैं कह नहीं सकता। एज ए कार्यकर्ता, एज ए आम वोटर पूछूं, जी। जैसे इंडिया गठबंधन है, जी चंद्रशेखर आजाद को उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, जी। तो क्या पार्टी को जरूरत है किसी की? फिलहाल तो है नहीं जी। और भाई चंद्रशेखर भाई जो भी कहेंगे उनके सिर मत्थे पे। अभी तमाम लोग, मैं कल उधर भी कर रहा था इधर हसनापुर में काम, जी। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी आता है वो वोट काटने आ जाते हैं, चंद्रशेखर आता है वो वोट काटने आ जाते हैं। आए तो जाने क्या क्या गया, पर सब यहाँ हमारे क्षेत्र में मेरापुर विधानसभा में लोग बाग चंद्रशेखर भाई को चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं। बिल्कुल पक्का चाह रहे हैं। तो देखिए, तमाम लोगों ने यहाँ अपनी राय रखी है, सबका यही कहना है कि 27 में बदलाव होना चाहिए।